तो आज हम स्टार्ट करेंगे ASP2। P2 के अंदर तुम्हें पता होगा कि भाई तुम्हारा जो टाइम लिमिट है वो है 2 आवर्स। इस पेपर के मार्क्स होंगे तुम्हारे 75। और साथ ही साथ ये तुम्हारा रिटन पेपर होगा। क्या मतलब कि भाई तुम्हें इसके अंदर कोई कंप्यूटर वगैरह नहीं मिलेगा प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो तुम इसमें जो है ना, जैसे पेपर 2 दिया था वो लेवल के अंदर उसी तरीके से इसका भी पेपर 2 दोगे। तो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें तुम्हारे पास टाइम 2 आवर्स का होगा। मार्क 75 है। और ये तुम्हारे पास रिटन पेपर है। यानी इसमें तुम्हें कोई कंप्यूटर नहीं मिलेगा कोडिंग करने के लिए। तुम्हारे पास रिटन पेपर 2 आएगा जिसके अंदर हम सूडो कोड कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 में सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज एल्गोरिथम? एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको देखते हुए हम क्या कर रहे होंगे, अपना कोड लिख रहे होंगे। या हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जिसको हम लिखते हैं किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब अगर तुम कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो उसके 3 मेन स्टेप्स होंगे। ठीक है, तुम कोई चीज उसमें इनपुट करोगे, प्रोसेस होगा और फिर आउटपुट होगा। तो ये 3 स्टेप्स की बेसिस के ऊपर तुम्हारा एल्गोरिथम हमेशा रन कर रहा होगा। सो व्हाट इज एल्गोरिथम? इट इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म एप्स तुम यूज कर रहे होगे, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। फॉर एग्जांपल अगर मैं सूडो कोड में लिखूं तो मैंने कहा इनपुट एक्स, प्रोसेस हम कुछ भी कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई। और इसको मैंने सेव कर दिया जेड के वेरिएबल के अंदर। और आफ्टर दैट इसका एक आउटपुट हमने निकाल लिया और आउटपुट के लिए लिखा मैंने प्रिंट जेड। ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक छोटा सा एल्गोरिथम बन गया। कि सबसे पहले हम इनपुट लेंगे एक्स, फिर हम उसको रन करेंगे, एक प्रोसेस रन करेंगे और फिर उसको प्रिंट कर देंगे। ये चीज क्लियर है? चलो, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। और वो नेक्स्ट चीज है हमारे पास टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, यानी हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितने टाइप का होगा। टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। अगर मैं एल्गोरिथम के टाइप्स की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। हाँ, हमारे सिलेबस के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया एक स्ट्रक्चर इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया एक स्ट्रक्चर इंग्लिश। अगला हमारे पास आ गया फ्लो चार्ट। फिर हमारे पास इसकी एक टाइप आ गई दैट इज सूडो कोड। और एक हमारे पास इसकी एग्जाम्पल आ गई स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के कितने टाइप होंगे हमारे पास? ठीक है, तो हमारे पास फोर। क्या हो गया, टाइप ऑफ एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के कितने
टाइप्स हैं हमारे पास 4। स्ट्रक्चर इंग्लिश, फ्लो चार्ट, सूडो कोड, स्टेप वाइज रिफाइनमेंट। ठीक है, और ये चारों के चारों हमारे एएस के सिलेबस के अंदर मौजूद है। चलो, तो यही हमसे क्या चाहता है कि भाई हम बच्चों को क्या सिखाएं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग। और कंप्यूटेशनल थिंकिंग में हमारे पास कितनी चीजें आती हैं? कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमारे पास 4 चीजें आती हैं। ठीक है, और ये 4 चीजें क्या होंगी, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी? सबसे पहली चीज है एल्गोरिथम। ठीक है, वो हमने 4 टाइप के ऊपर पढ़े कि कितने हैं हमारे पास। सेकंड चीज जो आती है कंप्यूटेशनल थिंकिंग में, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। थर्ड चीज जो आती है हमारे पास, दैट इज डीकम्पोजिशन। फोर्थ चीज जो आती है हमारे पास, दैट इज पैटर्न रिकग्निशन। ठीक है, तो ये 4 चीजें हमारे पास किस में आएंगी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के अंदर? एक एक करके सारी चीजों को पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई मसला? स्टार्टिंग विद डीकम्पोजिशन, कि भाई डीकम्पोजिशन क्या है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, या ये वर्ड डीकम्पोज का क्या मतलब होता है। डीकम्पोज का क्या मतलब है कि भाई हम किसी भी एक चीज को फर्दर 2-3 चीजों के अंदर क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, दिस थिंग इज नोन एज डीकम्पोजिशन, कि हम किसी भी एक चीज को फर्दर ब्रेक कर रहे हो स्मॉलर पीसेस के अंदर। सेम यही चीज हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी होती है। वो क्या होता है कि हम किसी भी एक प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, फर्दर डिकम्पोज कर रहा हूँ 2 मॉड्यूल्स के अंदर, या फिर 2 से 3 पार्ट्स के अंदर। फिर इन 3 पार्ट्स को मैं फर्दर और ज्यादा डिकम्पोज करूंगा। दिस थिंग इज नोन एज डिकम्पोजिशन। यानी हम एक बहुत बड़े से प्रोग्राम को ब्रेक कर रहे हो शॉर्टर प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, या स्मॉलर पीसेस के अंदर। दिस थिंग इज नोन एज डिकम्पोजिशन। ये चीज क्लियर है? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज का दूसरा नाम है हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। सही है, इसकी एग्जांपल में आता है हमारे पास मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, के हम जो है ना किसी भी एक बड़े प्रोग्राम के लिए, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक बड़े प्रोग्राम के लिए छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना रहे हैं, और उस छोटे छोटे मॉड्यूल्स के अंदर प्रोग्रामिंग करके सारा का सारा एक बड़ा प्रोग्राम फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, so it is process of breaking larger programs चलो, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। ये अगली चीज हमारे पास क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए, उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जो चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चीज को हम इग्नोर कर रहे हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे बोला जाता है कि भाई हम मुझे राइट करना है एक पूरा का पूरा सूडो कोड स्टेटमेंट, या फिर मुझे एक सूडो कोड प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर मुझे सम करना है, साथ ही साथ मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है, और मुझे इनपुट करवाने हैं 3 नंबर। सो इसमें से सिर्फ 3 चीजें मेरे पास काम की हैं। दैट इज कि मुझे 3 नंबर इनपुट करने हैं, मुझे सम निकालना है, और थर्ड चीज कि मुझे क्या करना है, एवरेज भी कैलकुलेट करना है। ठीक है। अपार्ट ऑफ दैट जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो मेरे पास कोई की इंफॉर्मेशन नहीं रखता, अपार्ट ऑफ दीज 3 थिंग्स। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना है। मुझे क्या करना है, ऐड करना है यानी सम, एवरेज निकालना है, और 3 नंबर्स को इनपुट करना है। सो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। कि मेरे पास जो भी क्वेश्चन है, मेरे पास जो भी क्वेरी है, या मुझे जो भी प्रोग्राम लिखने के लिए दिया हुआ है, मैं उस प्रोग्राम में से जो की एलिमेंट्स हैं या जो की काम मुझे करने हैं वो मैं क्या कर लूँ, एक्सट्रैक्ट कर लूँ, और बाकी के जो काम है उसको, जो कि रेलेवेंट नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको रहने दें। ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दें एक तरीके से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, जिसके अंदर हम की चीजों को या फिर इंपॉर्टेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, और जो बाकी के इररेलेवेंट सारी चीजें हैं उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, सो ये चीज हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास एक्सट्रैक्ट। क्या हम इसमें क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसको, इवेंट इन्फॉर्मेशन को। नहीं, एब्स्ट्रैक्शन कोड को एफिशिएंट नहीं करेगा। एब्स्ट्रैक्शन का हमारे पास ये होगा कि जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है, सही फॉर एग्जाम्पल तुम पेपर दे रहे हो, हाँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन है। अब तुम उस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन के अंदर कुछ की इंफॉर्मेशन होंगी तुम्हारे पास, बाकी जो सारी चीजें हैं वो बेकार होंगी। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को तो जब तुम पढ़ोगे तो इसमें लिखा हुआ है, राइट अ सूडो कोड ऑफ अ प्रोग्राम इन विच, हमें इनपुट करने हैं 5 नंबर्स, किसके अंदर, एरे के अंदर, और उसको सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है इन 5 नंबर्स के अंदर। ठीक है। सो मैंने कहा किस में सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। अब मुझे इसके अंदर जो की एलिमेंट्स हैं मैं उसको रखूंगा और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दूंगा। की एलिमेंट क्या है कि मुझे 5 नंबर्स को इनपुट लेना है, सॉर्टिंग परफॉर्म करनी है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, और कहाँ पर इनपुट लेना है, एरे के अंदर। तो ये 3 चीजें मेरे पास क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या रेलेवेंट है मेरे आंसर से। बाकी का जो ये सारी चीजें हैं इसको मैं क्या कर दूंगा, डिस्कार्ड। ठीक है, अब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा, इसको करके मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। सो दिस थिंग इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, कि मैं इसमें से की या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्या कर लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, और बाकी की जो इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसको क्या कर दूं, डिस्कार्ड कर दूं। ये चीज क्लियर है। ठीक है, चलो अगली चीज पर आते हैं, दैट इज पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन में तुम्हारे पास क्या होगा, पैटर्न रिकॉग्निशन के अंदर तुम्हारे पास ये होता है कि हमें कुछ पार्ट ऑफ प्रॉब्लम को जो है ना आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि बार बार रिपीट हो रही है। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखना है,
अब उस प्रोग्राम के अंदर बार बार कहीं पर सम हो रहा है, या कहीं पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, कहीं पर एडिशन हो रही है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है रेगुलरली, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उस एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करूंगा कि हाँ भाई इस पोजीशन पे बार बार क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है। और फिर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा या फिर एक प्रोसीजर बनाऊंगा, और उस प्रोसीजर या फंक्शन को मैं उस जगह पर फिट कर दूंगा, ताकि जो मेरे प्रोग्राम है उसकी बहुत ज्यादा लेंदी प्रोग्राम भी ना हो मेरा, सही है, ताकि जो मेरा प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा लेंदी भी ना हो और वो देखने में भी सही लगे। ठीक है, यानी मैं एक रीयूजेबल प्रोग्राम कोड बनाऊंगा, लाइक फंक्शन प्रोसीजर, और उसको अपने मेन प्रोग्राम में यूज करूंगा। अब जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो भी कोड है, उस कोड के अंदर लाइक का ऑप्शन है, सही है, जैसे किसी बंदे ने पोस्ट डाली, लाइक का ऑप्शन है। अब जैसे ही वो बंदा लाइक करेगा, कोई भी बंदे ने लाइक करी एक पोस्ट, तो उस पोस्ट में क्या हो रहा है, एक लाइक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब उसके अंदर जो हमारे पास लाइक्स इंक्रीज करने का या कमेंट्स इंक्रीज करने का प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम को हम बार बार यूज कर रहे होंगे फॉर डिफरेंट पोस्ट। ठीक है, रील्स के लिए अलग, पोस्ट सही के है। लिए अलग, लाइव स्ट्रीम्स के लिए अलग। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक रीयूजेबल एक फंक्शन बना देंगे, और उस फंक्शन को उस एक जगह पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर सही भी है। हमारे पास कोई पैटर्न बन रहा है, जहां पर भी हमारे पास कोई पैटर्न बन रहा है, जहां पर कोई रीयूजेबल चीज हो रही है, या फिर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड मेरे पास बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं वहां पर क्या करूंगा, उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करूंगा कि हाँ भाई इस जगह पर बार बार एडिशन हो रही है, या इस जगह पर बार बार मल्टीप्लीकेशन हो रही है, और एक फंक्शन बना लूंगा या एक प्रोसीजर बना लूंगा, और उसको उस जगह पर यूज कर लूंगा। क्लियर है ये चीज? इस चीज को हम कहते हैं पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था पैटर्न रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया एक प्रोग्राम। ये प्रोग्राम दो और प्रोग्राम से, हम कह सकते हैं दो सब प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो एक तो हमारे पास ए हो गया, दूसरा सब प्रोग्राम है इसका बी। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक न्यू मॉड्यूल बनाया, या मैंने यहाँ पर एक न्यू सब रूटीन बनाई, और यहाँ पे मैंने बोला कि भाई ऐड। ठीक है, तो ये मेरा आ गया क्या, न्यू सब रूटीन। अब मैं इस सब रूटीन को ए में भी यूज कर सकता हूँ, बी में भी। तो जब भी मुझे ये वाली सब रूटीन ए में यूज करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉल ऐड। मुझे यही सब रूटीन बी में यूज करनी है, मैंने क्या बोल दिया, कॉल ऑल एड। ऐड। तो होगा क्या, मैं इसी सब रूटीन को इधर भी यूज कर सकता हूँ, इधर भी यूज कर सकता हूँ। समझिए। ठीक है, तो हमने एक अलग से छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, जिसको जब भी हमें, हमने उसका पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ भाई इस जगह पर इसकी जरूरत है, तो वहां पर हमने उसको यूज कर लिया। सही है। आगे बढ़ते हैं। सो वी आर डन विद डिकम्पोजिशन, एब्स्ट्रैक्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पर, एल्गोरिथम पर। सही है, एल्गोरिथम के हमने टाइप्स पढ़ लिए, अब एक एक करके एल्गोरिथम को पढ़ना है। चलो, एल्गोरिथम में सबसे पहली चीज आ गई हमारे पास। चलो, तो एल्गोरिथम, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चर इंग्लिश।
क्योंकि सूडो कोड हम ओ लेवल में पढ़ चुके हैं, फ्लो चार्ट भी हमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चर इंग्लिश हमारे पास कुछ न्यू चीज आती है। स्ट्रक्चर इंग्लिश में हमारे पास क्या है, ये स्ट्रक्चर इंग्लिश के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, बस जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं या फिर जो भी हमारे पास स्टेप्स हैं हमारे एल्गोरिथम के, हम्म। उसको हमने सिंपल इंग्लिश वर्ड्स के थ्रू लिखना है। ठीक है, यानी जितने भी हमारे लॉजिकल स्टेप्स होंगे एल्गोरिथम में, उसको हमने हाँ। क्या करना है, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स में या फिर इंग्लिश कमांड्स के अंदर उसको कोड डाउन कर देना है। चलो, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमारे स्टेप्स है ना, हम इस स्टेप्स को नंबरिंग भी कर सकते हैं। सो इसकी मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास ये है कि हमें इनपुट ये करना है, इनपुट 1000 नंबर्स एंड प्रिंट सम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा क्वेश्चन आ गया। अब मैं इसके एक साइड पर सूडो कोड करूंगा, एक साइड पर स्ट्रक्चर इंग्लिश। फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सूडो कोड, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, स्ट्रक्चर इंग्लिश। सो 1000 नंबर्स के लिए हमने क्या किया, एक लूप चलाना है। सही, हमने क्या करना है, एक लूप चलाना है। तो उसके लिए मैंने कहा कि भाई टोटल का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इसको 0 सेट कर दिया। फॉर लूप मैंने क्या किया, चला लिया यहाँ पर, फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 to 1000, इनपुट x, टोटल इक्वल्स टू टोटल प्लस x, नेक्स्ट काउंट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक छोटा सा सूडो कोड का मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिखा है, जिसके अंदर हम 1000 को इनपुट कर रहे हैं और सम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट टोटल, तो टोटल के वेरिएबल के अंदर मैंने यहाँ प्रिंट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सूडो कोड? क्लियर है। ठीक है, अब इसी चीज का स्ट्रक्चर इंग्लिश हम किस तरीके से लिखेंगे, कि हर एक पार्ट को या हर एक स्टेप को हमने डिफाइन करना है इन सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश इसकी क्या होगी, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। जब हम किसी भी नंबर को किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, सो दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। तो मैंने कहा इनिशियलाइज टी टू 0। ठीक है, कि हमने क्या किया यहाँ पर, इनिशियलाइज कर दिया टी को 0 से। अब इस चीज की बारी है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप रन कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मल इंग्लिश वर्ड हमारे पास क्या होगा, आइटरेट। हमने लिखा आइटरेट
द लूप 1000 टाइम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस चीज के लिए भी लिख दिया कि भाई आइटरेट करवा रहे हैं हम लूप को कितनी दफा, 1000 दफा। 1000। ठीक है, सही है। अब हमने इनपुट लेना है नंबर फ्रॉम द यूजर, इसको इंग्लिश में लिख लेंगे, एंटर अ वैल्यू या फिर नंबर। उसके बाद टोटलिंग करवा रहे हैं यहाँ पर, सही है, हम इसके बारे में भी लिख देंगे कि भाई ऐड द वैल्यू, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड द वैल्यू, किसके साथ ऐड कर रहे हैं हम इस वैल्यू को, इनपुट के साथ। टोटल के साथ। सही है, तो हमने कहा कि भाई ऐड द वैल्यू विद टोटल इन द लूप, सही है, लूप के अंदर कर रहे हैं तो ये हम क्या बोलेंगे, ऐड द वैल्यू विद द टोटल इन द लूप। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट सी को हम कुछ भी कह सकते हैं, टर्मिनेट भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लूप को टर्मिनेट कर रहे हैं, सही है, टर्मिनेशन या फिर लूप इज टर्मिनेटेड। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट कर रहे हैं हम टोटल को, तो हम यहाँ पर लिख देंगे आउटपुट टी। ठीक है, हमने जो भी चीज करी है सूडो कोड के अंदर उसको हम किस में लिखेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में। सो दिस थिंग इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, तो ये इंग्लिश। हमारा पहला एल्गोरिथम था। इसमें कोई मसला